तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो और कोई मुझ पे भरोसा करता है। चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, ढोलक बजाकर चलो। ठीक ही होगा कि मैं इनके साथ चले जाऊं। वैसे भी ये बुड्ढे हैं और मेरा क्या बिगाड़ेंगे। वैसे भी इन्होंने मुझे बचाया है, मुझे होश मिला है, मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ। बेटा कहाँ खो गए? चलो बेटा चलो, मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, ढोलक बजा के चलो। सब मुझ पे भरोसा करते हैं। ढोलक बजा। आजा। अंकल, आप इस टूटी फूटी बिल्डिंग में रहते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई और यहाँ रहता होगा। बाबा पापड़दास ढोलक बजा के कहते थे बेटे कि किसी को डिस्टर्ब मत करो और किसी से डिस्टर्ब मत हो। वैसे भी ये जगह मेरे काम के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, लेकिन ये बाबा पापड़दास कौन है? वो हमारे गुरु थे बेटे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे ढोलक बजा के। सॉरी। खैर खैर वो सब जाने थे, लेकिन तुमने तुम्हारा नाम नहीं बताया मेरे को। मेरा नाम संजू है। संजू? खैर कोई बात नहीं, आजा आजा। तो कोई बोलता क्यों नहीं है ढोलक बजाकर? हाँ? देख यहां मैं रहता हूं। अंकल का दिल कितना बड़ा है, इतने गरीब होकर भी मुझे अपने घर ले आए। संजू बेटा कहाँ खो गए ढोलक बजाकर? जी कहीं नहीं। देख बेटा, बाबा पापड़दास ढोलक बजाकर कहते थे कि बच्चों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अरे बेटा तूने ये तो नहीं बताया कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मम्मी पापा है, जिन्हें मेरी फिक्र नहीं है, मेरी खुशियों की परवाह नहीं है। बेटा तेरी प्रॉब्लम में समझ सकता हूँ। मेरे बच्चों को भी मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन तुम चिंता मत करना बेटा, मैं बिल्कुल तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा ढोलक बजाकर। थैंक यू अंकल। मैं अब भी आया। अंकल ढोलक बजाकर। अंकल ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मुझे भी उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। ढोलक बजाकर। ये बन गया कड़वा करेला का जूस। अब आने तो बॉस को ऐसा पिलाऊंगा कि बॉस जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे बॉस आइए आइए, आप ही के घर में आपका स्वागत है बॉस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बॉस ये क्या, किसी ने आपका सम्मान किया? मान न मान मैं तेरा सलमान, ये हमें सम्मान किया गया है। वहां के जेलर ने हमें गुड बिहेवियर की वजह से ये शॉल पहनाया। अच्छा 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 बॉस, हम भी आपका सम्मान करेंगे आप ही के घर में। ये लीजिए बॉस, आपके लिए खास बनाया है कड़वा करेला का जूस। स्टूपिड, हमने तो सुना था कि हमारे भारत देश में ये किसी स्टेट का नाम है। वो केरला, ये करेला। बाय द वे, मैं जेल से बाहर ये कड़वा करेले का जूस पीने नहीं आया हूँ। ताकत आती है बॉस इससे। शट अप! मुझे जल्दी से ये बताओ कि संजू का कुछ पता लगा? बॉस, वो संजू का बाप है ना, वो अपना घर बेचकर चेन्नई शिफ्ट हो रहा है। संजू ना बॉस, वो घर छोड़कर भाग गया है क्योंकि वो चेन्नई नहीं जाना चाहता ना। अबे बेवकूफ इंसान, इतनी खबर तो मुझे जेल में बैठे बैठे मिल गई थी। तुम मुझे पुरानी खबर क्या सुना रहे हो? कुछ नई खबर सुनाओ। इन मोटे से कुछ नहीं होने वाला है। टाइगर,
अब जो कुछ करना है तुझे ही करना है। एनीवे, कम ऑन। बॉस, ये क्या, ये कपड़े पहनकर आप बाहर जाएंगे? बाहर नहीं, अंदर। अच्छा अच्छा। फॉलो मी। यस बॉस। या संजू बेटा, मेरे पास एक ही बेड है, लेकिन तू आराम से सो सकेगा ढोलक बजाकर। देखो बेटा, वो खिड़की के पास मत जाना, वहां की फर्श कमजोर है, गिरकर नीचे आ सकती है ढोलक बजाकर। देख बेटा, मैं कोई अमीर आदमी नहीं, लेकिन इस घर में तेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ढोलक बजाकर। अंकल, ये घर तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, वॉकिंग स्टिक। ये लीजिए। अरे, अचानक ये वॉकिंग स्टिक तुम्हारे पास कहां से आ गई ढोलक बजाकर? जैसे आप मुझे जादू से मिल गए, वैसे ये वॉकिंग स्टिक मुझे जादू से मिल गई, ढोलक बजाकर। ढोलक बजाकर। ओह वाह, फोन। मुझे फोन करके अपने फ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए। अंकल, इस फोन पर तो डायल टोन ही नहीं है। अरे बेटा, वो टेलीफोन तो 1985 से बंद है। ढोलक बजाकर। बाबा पापड़ दास ढोलक बजाकर कहते थे कि आदमी को फ्रेश होना चाहिए। देख, वहां एक छोटा सा बाथरूम है, वहां जाके फ्रेश हो जाओ। ओके अंकल, मैं अभी फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नींबू पानी लेके आता हूँ। ढोलक बजाकर, है ना? अंकल कितने अच्छे हैं ना, ढोलक बजाकर। आखिर किसी को तो पता होगा कि संजू कहाँ है। नहीं आंटी, हम में से किसी को भी नहीं पता कि संजू कहाँ है, बल्कि हम सब उसके लिए परेशान हैं। आंटी जी, हमने उसे कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ, हमने उसे सब जगह तलाश लिया, पर वो कहीं नहीं मिला आंटी। राज, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे ट्रांसफर की वजह से संजू गायब हुआ है। जरा भी फिक्र नहीं है तुम्हें उसकी। माँ, तुम क्या समझती हो? मुझे संजू की फिक्र नहीं? अरे मैं भी उसका बाप हूँ। जितनी फिक्र तुम्हें उतनी ही मुझे भी है। अगर तुम्हें उसकी फिक्र है तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते? पुलिस? अरे नहीं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की क्या जरूरत है? अरे संजू समझदार लड़का है, आ जाएगा अपने आप। तुम बेकार में फिक्र मत करो। लेकिन राज, संजू को गए हुए बहुत वक्त हो चुका है। राज प्लीज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर संजू को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वाह, नींबू पानी। अंकल मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ढोलक बजाकर। बाबा पापड़दास ढोलक बजाकर कहते थे कि एक बुड्ढे पे हर कोई भरोसा कर सकता है। यहाँ सब कुछ ठीक है, जल्दी मैं वहां पहुंचता हूँ ढोलक बजाकर। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान। आप तो कह रहे थे कि ये फोन 1985 से बंद है। हाँ बेटा, ये फोन बंद ही है। मैं ऐसे ही उसके टेस्ट ले रहा था। टेस्ट कर रहे थे? सच बताओ कि आप किससे बात कर रहे थे? रिलैक्स संजू, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स।
मेरे पास आ, मैं तेरे को सब कुछ समझाता हूँ। ढोलक बजा के आजा, नहीं मेरे पास आजा। नहीं नहीं आओ। मेरे पास मत आना। संजू बेटा आ जाओ, मैं तुमको सब कुछ समझा देता हूँ। ढोलक बजा के आजा, आजा मेरे पास आजा। अरे मैं आजा, आजा बेटा, मैं बूढ़ा कुछ नहीं कर सकता हूँ। बचकर कहीं भी नहीं भाग सकते हो, कभी भी नहीं जा सकते हो। मेरा नींबू पानी पीकर मजा आया ना संजू? अब आराम से आराम कर, ढोलक बजा कर। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। संजू के पापा को जरूर किसी ने फंसाया है। गोडाउन भी बंद है, कैसे पता लगाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैनेजर, ये तो संजू के पापा का बॉस है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ऑफिस तो बंद हो गया। ये गोडाउन में क्या करने गया है? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे बॉस, आप आ गए। अब तो बताइए बॉस, वो कंसाइनमेंट कहाँ है? उस कंसाइनमेंट को मैंने छिपा के रखा है। चलो मेरे साथ दिखाता हूं। यहाँ तो बहुत कचरा है। अरे आगे तो चलो। ओह, तो मेरा शक ठीक निकला। कंसाइनमेंट यही है और इस चोरी के पीछे इस मैनेजर का ही हाथ है। ये रही वो खोई हुई कंसाइनमेंट। क्यों, कैसा लगा है? बहुत बढ़िया बॉस, लेकिन आपने कंसाइनमेंट ऐसी जगह छुपा के रखा है किसी को बिल्कुल शक नहीं हुआ। मान गए बॉस, मान गए। मान गए बॉस, मान गए। इस मैनेजर ने चोरी खुद की है और फंसा दिया राज अंकल को, और ऊपर से उनसे पैसे भी ऐंठ रहा है। लेकिन बॉस, अभी तक राज ने पैसे दिए क्यों नहीं बॉस? उसकी चिंता तुम छोड़ दो। राज को मैंने पुलिस की धमकी दे रखी, और आज नहीं तो कल वो अपना मकान बेचकर हमारे पैसे तो दे ही देगा। और वो भी उस कंसाइनमेंट के जिसे हमने खुद चुराया है। हाँ। और उसके बाद राज अपना मकान बेचकर इस शहर को छोड़ के चेन्नई चला जाएगा। इसका मतलब बॉस, हम और कंसाइनमेंट चोरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं? अगर राज हमें छोड़ के चला गया तो पुलिस का इल्जाम किस पे लगाएंगे बॉस? चोरी तो हम करेंगे और उसका इल्जाम दोबारा राज पर ही लगाएंगे। और हम सब मजे करेंगे। ये हंसना बंद करो, हंसना बाद में। पहले इस कंसाइनमेंट के बारे में सोचो। इसको हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रख सकते। क्यों बॉस? अरे इसको यहाँ रखना ज्यादा दिनों तक खतरे से खाली नहीं है, रिस्की है। इसको हमें फौरन यहाँ से शिफ्ट करना होगा। सोचो सोचो। और मुझे तुम्हें उनसे पहले पकड़ना होगा, पर मैं अकेले इन गुंडों से कैसे निपटूं? मुझे संजू और पेंसिल की हेल्प लेनी होगी। मुझे संजू से बात करना होगा। संजू, संजू मेरी आवाज सुनो। संजू, संजू, संजू मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा है? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप नहीं दीजिए, मुझे दीजिए ना। जो भी अकेले, मैंने तुझे दिया ना केले, खा केले। बॉस, आपको जेल में खाना नहीं मिलता था क्या? कैसे आप सुख के हाथी जैसे हो गए?
मेरी सेहत पर नजर मत लगाओ। वैसे ही मैं 2.5 किलो कम हो गया हूँ। और जेल में घर के खाने का स्वाद का खाना कहाँ मिलता है? दिस इज वेरी टेस्टी। आई नो बॉस, आई नो, लेकिन आप तो ऐसे रिलैक्स होके खाना खा रहे हैं जैसे ये संजू और मैजिक पेंसिल हमारे सामने खड़े हैं। अरे इस वक्त तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आदमी आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। भेज दो, भेज दो। ओके सर। अबे मोटे, तुझसे मैंने कितनी बार कहा कि मेरे विजिटिंग आवर्स का बोर्ड बाहर लगा दिया करो। बॉस एक काम करिए, आप उनसे निपटाइए, तब तक ये मैं निपटाता हूँ। बॉस, काम हो गया। मैंने संजू को अपने घर में कैद कर रखा है, ढोलक बजाकर। गुड, वेरी गुड, स्मार्ट बॉय मुन्ना भाई। अरे बॉस, ये बॉय नहीं, बूढ़ा है, बूढ़ा। हाँ बूढ़े बाबा, हाँ मान गए आपको। जो काम हमारे बॉस तन तोड़ मेहनत करके भी नहीं कर पाए, वो आपने यूं ढोलक बजा के कर दिया। मैं क्या कहता हूँ बाबा, ये ढोलक बजाना जरा हमको भी सिखाइए। इंडिया की जब क्रिमिनल्स की हिस्ट्री लिखी जाएगी, उसमें आपका नाम सोनेरे लफ्जों में लिखा जाएगा। अब आप ये बताइए कि वो जादुई पेंसिल का है। पेंसिल? कौन सी पेंसिल ढोलक बजाकर? वो जादुई पेंसिल जिसके लिए मैंने आपको संजू को किडनैप करने के लिए कहा था। ओह, वो तो मैं भूल ही गया। बाबा पापड़दास ढोलक बजाकर कहते थे कि बुढ़ापे में याददाश्त खत्म हो जाती है। अबे बुढ़े, मुझे वो जादुई पेंसिल चाहिए थी। संजू का क्या मैं अचार डालूंगा? हाँ बॉस, बाबा पापड़दास ढोलक बजाकर कहते थे कि खाना खाते वक्त आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। संजू वहां बेहोश पड़ा है, मैंने दवाई पिलाकर उसको बेहोश कर दिया है। अभी हम जब चाहे तब पेंसिल ले सकते हैं। संजू का क्या करूंगा मैं? मुझे वो जादुई पेंसिल चाहिए, काम के न काज के, बुड्ढे अनाज के। एनीवे, चलो अब मुझे ही जाके देखना पड़ेगा। कम ऑन, फॉलो मी। तो ये सब उस बुढ़े की करामत थी। उसने नींबू पानी में मुझे बेहोश की दवा मिलाकर पिला दिया। मैं उस बुढ़े को नहीं छोड़ूंगा। अरे जल्दी करो। ओह, तो ये सब मुझसे पेंसिल छीनने के लिए किया गया था। थैंक गॉड, वो अजीब चीजें दिखाई देने की वजह से मेरी आंखें सही समय पर खुल गई। अब मुझे ऐसे फौरन भागना होगा। मेरी बैग। अरे बुढ़ऊ, ये किस भूतिया बिल्डिंग में हमें ले जा रहे हो? हाँ बॉस, मैंने संजू को यहीं रखा है ढोलक बजा के। अच्छा अच्छा। बुढ़ऊ एक बात बताइए। हाँ जी। ये वॉकिंग स्टिक आपको कहाँ मिली? बॉस, ये संजू ने मुझे गिफ्ट दी है ढोलक बजा के। जरूर उसने ये वॉकिंग स्टिक उस मैजिक पेंसिल से बनाई। जब तक वो मैजिक पेंसिल उसके पास है, वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। बुढ़ऊ जल्दी चलो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।